साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर टीचिंग ज्ञान पर। आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी पैट के बारे में, यानी कि जो यूपी ट्रिपल एस सी का हमारा प्रीलिम्स होता है, एक वो है ये। ठीक है, तो ये हमारा पैट है और इसमें क्या होता है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जो वैकेंसीज़ निकलती हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने पिछली बार भी 2022 का देखा होगा, स्कोर कार्ड, ये स्कोर कार्ड इसका मिल जाता है और इसके थ्रू आप जो यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म हमारा निकलता है। ठीक है, तो ये बस वही है, प्रीलिम्स है ये। और ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो आप यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी वैकेंसी जो आती हैं उसमें आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इसको फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इसकी तैयारी कीजिएगा और इसकी तैयारी आप हाई ट्रेन से ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैंने 2021 में यूपी पैट दिया था और वो मेरा क्लियर भी हुआ था और मैंने उसके थ्रू लेखपाल एग्ज़ाम भी दिया था, बट अभी उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया तो उसका मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं आपको यूपी पैट में एक अच्छे मार्क्स ज़रूर दिला सकती हूँ जो आपका कट ऑफ को क्रॉस कर सके। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। मैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्या क्या आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्या क्या आपके टॉपिक आने वाले हैं। तो प्लीज़ चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो और ज़्यादा पसंद आता है तो उसको प्लीज़ स्टडी के लिए शेयर कीजिएगा एंड अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमें देते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम होता है हमारा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी 100 मार्क्स के ही 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ओके, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ईच क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स का। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो हमारी होती है 2 आवर, यानी कि 2 आवर, यानी दैट मीन आपका जो होता है टाइम तो वो आपका होता है 120, यानी कि 100 क्वेश्चन और 120 टाइमिंग। कितना अच्छा है ये टाइमिंग, की आपका कोई रोना धोना नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है भारतीय इतिहास, यानी कि इंडियन हिस्ट्री। क्या आता है हमारा? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स का हमारा क्या आता है? इंडियन हिस्ट्री आती है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में पूछा जाता है। हर्षवर्धन के बारे में, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, हमारा ये इसमें पूछा जाता है। फिर हमारा आता है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये हमारी जो इंडियन हिस्ट्री होती है वो हमारी 5 मार्क्स की होती है। इंडियन नेशनल हिस्ट्री जो होती है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 मार्क्स का आता है। तो इसमें आता है हमारा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं, इनसे टॉपिक हमारा पूछा जाता है। ठीक है, तो 10 मार्क्स का हमारा यहाँ पर ये हो गया। फिर हमारी आती है जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी हमारी 5 मार्क्स की होती है। जोग्राफ़ी के जो टॉपिक हैं वो हमारे हैं भारत का, विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हेमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये हमारा भूगोल में पूछा जाता है। तो 15 मार्क्स का हमारा कौन कौन से हो गए? इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी। 15 मार्क्स के हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आते हैं
बट भर भर के तो मैंने गलत बोल दिया। 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बट यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा हरित क्रांति, ये जो ऊपर के जो हमारे टॉपिक हैं ये हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100 to 1% हमारा यहाँ से आता ही आता है। सॉरी। फिर हमारा आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भी 5 टॉपिक का होता है, 5 मार्क्स का होता है। इसमें हमारा क्या होता है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, अधिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। फिर हमारा विज्ञान में आता है वही हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों टॉपिक्स पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। ठीक है। फिर हमारी आती है मैथ। मैथ में आती है हमारी पूर्ण संख्या, प्रतिशतता, अंक गणितीय, वर्गमूल, घनमूलवी, घातांक एवं घात और औसत, ये हमारे आते हैं मैथ्स में। हिंदी में आता है हमारा संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। ये हमारा सामान्य हिंदी में 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। सामान्य अंग्रेजी में हमारा वही अपठित गद्यांश और व्याकरण। ठीक। फिर हमारा आता है रीजनिंग में हमारा वही बृहत एवं लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न का अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगमनात्मक और तर्क विश्लेषण का निर्णय। देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी एंड आपको वहाँ पर जो टॉपिक मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँगी उन टॉपिक्स के जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। तो आपको वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लीज़ आप वहाँ पर ज़रूर अपना ज़रूर आप कनेक्ट हो जाइएगा। तो जिससे आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। आपको पूरा जो कि सिर्फ आपको वीडियो से पढ़ना है। बाकी आप अगर खुद लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि खुद लिखते हैं तो काफ़ी हमको याद हो जाता है, काफ़ी अच्छे से याद होता है। क्योंकि वो जब हम लिखते हैं तो हमारे माइंड सेट में एकदम क्लिक हो जाते हैं, बट देखते हैं कुछ टाइम बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिस पे टाइम नहीं है, जो यूपी पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे कनेक्ट हो जाइएगा। वहाँ पर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो इसकी टेंशन अब आपको है नहीं। ठीक है। तो फिर हमारा आता है समेकिकी, भारतीय एवं वैश्विक, भारत का और विश्व का, सामान्य जागरूकता, पूरे टॉपिक्स इसमें आते हैं जो हमारे स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। वो ज़्यादातर करंट में पूछे जाते हैं। तो बस वही है यहाँ पर। और हमारा इसमें 10-10 मार्क्स के हैं। बाकी तो हमारे 5-5 मार्क्स के हैं। ये जो 10-10 मार्क्स के हैं वो हमारे हैं अपठित गद्यांश, जो कि हमारा आता है 2 गद्यांश आते हैं ईच 5-5 मार्क्स के, यानी कि प्रत्येक 5-5 मार्क्स के होते हैं। ग्राफ आता है, ग्राफ बहुत ज़्यादा इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो ग्राफ भी 2 ग्राफ आते हैं 5-5 मार्क्स के। तालिका की व्याख्या विश्लेषण आते हैं, ये भी हमारे 5-5 मार्क्स के होते हैं। तो प्लीज़ इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, इसमें पहले आप समझ लीजिए 1 से 9 अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एनसीईआरटी के द्वारा सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर मैंने अब आपको बता देती हूँ कि मैं आपकी तैयारी कैसे कराने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपका एक एक टॉपिक जो है वो आपका ख़त्म कराऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर हमारा इंडियन हिस्ट्री है। जीके का पोर्शन हम अलग करते हैं, जीके का पोर्शन अलग करते हैं, और रीजनिंग का पोर्शन और मैथ का पोर्शन। जीके
रीजनिंग और मैथ। जो आपके गद्यांश हैं, ग्राफ हैं, वो मैं बाद में कवर करूँगी। तो यहाँ पर एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पर लॉक कर देते हैं। यहाँ पर जीके, मैथ, रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग का एक चैप्टर जो है वो मैं जो 3 घंटे की सिर्फ वीडियो मैं आपको डेली डाला करूँगी। आपको टाइमिंग में शेड्यूल आपको बता दूँगी कि किस किस टाइम पर हमारी कौन कौन सी क्लासेस हुआ करेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। रीजनिंग जो हुआ करेगी वो 1 आवर की होगी। कितना टाइमिंग उसका होगा, कौन सा टाइम होगा, वो डिसाइड करके हम आपको बता देंगे। मैथ हम आपको पहले क्लियर करवा देंगे, मैथ का जो है वो कोर्स कंप्लीट करा देंगे, रीजनिंग का कोर्स भी कंप्लीट करा देंगे। अब आता है जीके की बारी। जीके में जो हमारे जैसे कि हमारा है जोग्राफी हुआ, इकोनॉमिक हुआ और सिविक्स हुआ, सॉरी हाँ वही हुआ सिविक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, वही इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। तो वो चीज़ हमारी आ जाएगी यहाँ पर। तो अब क्या करना है, अब हम इसका आपको जैसे कि अब आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, आप मानिए इसको, सितंबर में तो नहीं होने वाला, अक्टूबर में आप एग्ज़ाम को मानिए। तो अक्टूबर नवंबर आप लेके चलिए, तो अक्टूबर नवंबर तक हम आपका करा देंगे। हमारा मानना है कि हम 15-15 दिन का शेड्यूल लेके चलेंगे, 15-15 दिन में हम आपका करवा देंगे। यहाँ पर आपका जो मैथ और रीजनिंग है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आपका रिवीजन यानी कि प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। प्रैक्टिस सेट चलाने के बाद हम आपका ये पूरा तैयारी आपको करवा देंगे। फिर जो आपका गद्यांश पद्यांश रह जाएगा वो बाकी पूरा का जो शेड्यूल है अभी हमने बनाया नहीं, शेड्यूल बनाने के बाद आपको पूरा बता दिया जाएगा किस किस टाइम पर हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। और यूपी पैट की बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, वो हम पूरा करवाएंगे। बिल्कुल जो टाइमिंग होगी वो आपके अकॉर्डिंग ही होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चे जॉब पे जाते हैं, जो स्टूडेंट जॉब पे जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल नहीं होने वाली। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो बस जुड़े रहिएगा, सपोर्ट आप हम पर बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।